नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड की खबरों की ओर रुख करेंगे। शुरुआत करते हैं रुड़की से, जहां पर मेयर के गनर और पार्षद में हुए मामले को लेकर सर्विस लाइंस कोतवाली में समझौता कर लिया गया है। दरअसल रुड़की मेयर ने बताया कि रात में सफाई अभियान के निरीक्षण के दौरान पार्षद द्वारा उनके गनर के साथ बदतमीजी की गई थी। इसी दौरान इसकी तहरीर रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली में दी गई, जिसको लेकर आज रुड़की सिविल लाइंस में पार्षदों के समक्ष पार्षद द्वारा अपनी गलती मान ली गई है। इस दौरान परिवार का मुखिया होने के नाते उन्हें समझाया भी गया और दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। और अब खबर किच्छा से है, जहां उधम सिंह नगर जिले में किच्छा क्षेत्र में अपनी मांगों को लेकर पिछले कई महीने से आंदोलन कर रहे इंट्रॉक कंपनी के कर्मचारियों ने प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब आपको बता दें कि कर्मचारियों ने अपनी मांगे जल्द पूरी न होने पर धमकी दी है और इसी के साथ चेतावनी दी गई है कि जल्द मांगे पूरी न होने की दिशा में 28 जून को किच्छा में मजदूर किसान महापंचायत का आयोजन करने की घोषणा है। और अब आपको बता दें कि इस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं इंटार्क कंपनी के आंदोलनरत कर्मचारियों का यह कहना है कि उत्तराखंड शासन द्वारा 30 मई को इंटार्क कंपनी सिडकुल पंतनगर की तालाबंदी को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है, लेकिन श्रम विभाग और जिला प्रशासन द्वारा कंपनी की तालाबंदी समाप्त कर मजदूरों की कार्य बहाली कराने और मजदूरों को पिछले 3 महीने के वेतन की वसूली को कोई भी प्रयास नहीं किया गया। किच्छा गेट पर, उत्तराखंड उधम सिंह नगर किच्छा गेट पर, इंट्राक कंपनी गेट पर हम महापंचायत करने जा रहे हैं। और उस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय राकेश टिकैत समेत बहुत दिग्गज नेता, पंजाब से लेकर हरियाणा से लेकर बड़े दिग्गज नेता वहां पहुंच रहे हैं। और कोशिश हमारी अभी लगातार उसमें जारी है कि हम कलाकार भी बुलाएंगे। और हम वो महापंचायत को जैसे हमने पहले की थी, तो इन्होंने लगातार इनके मन में था कि ये कर नहीं पाएंगे, लेकिन हमने करके दिखाई थी। इस बार उससे भी बड़ी महापंचायत करेंगे और वहां पर निर्णायक। तो वहीं अब खबर हरिद्वार से है, जहां भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने कहा है कि किसान बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे खालिस्तान समर्थक किसानों ने लाल किले पर खालिस्तान का झंडा लहराया था और भारत के झंडे का अपमान किया था। तभी से हम इस आंदोलन से अलग हो गए और हमारी मांग है कि जिस तरह से कई आयोग बनाए गए हैं, उसी तरह से किसान आयोग भी बनाना चाहिए। भारतीय किसान यूनियन भानु देश का वो संगठन है जिसने दिखा दिया कि कुछ संगठन गाजीपुर पे थे, राकेश टिकैत, गुरनाम चंदूनी, योगेंद्र यादव टिकरी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे कांग्रेस की फंडिंग से चल रही थी और उनको किसानों का कोई मतलब नहीं था, कोई लेना देना था। केवल उनको करोड़ों रुपया की फंडिंग मिली थी, इसलिए वो न तो चाहते थे किसानों का भला हो जाए और न चाहते थे कि आंदोलन यहां से हट जाए। आंदोलन हटता तो उनको फंडिंग कौन देता? कांग्रेस देश में भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है तब से सरकारों को अस्थिर करना चाहती है, लेकिन हमारा नाम है भानु और भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है। सूर्य सबको देखता है। वैसे भी हमारे बराबर अनुभवी किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत थे, वो आज नहीं है, कोई नहीं है। सब कोई तो किसान नेता खनन माफिया है, कोई किसान नेता शराब माफिया है और कोई किसान नेता किसानों के संगठनों को बेचकर पैसा कमाने वाला, जैसे राकेश टिकैत। और इस बीच कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। इसी बीच कोरोना काल में 2 साल बाद शुरू होने वाली श्रावण मास की कांवड़ यात्रा इस बार पुलिस और जिला प्रशासन का इम्तिहान लेगी। आपको बता दें कि स्नान पर्वों और वीकेंड पर ही हरिद्वार में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ रही है, जिसे लेकर हाईवे जाम हो जाते हैं और हाईवे से लेकर बाजारों में काफी ज्यादा जाम लग जाता है। और अब आने वाली कांवड़ यात्रा को देखते हुए पुलिस प्रशासन के लिए अभी से एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है।
और खबर अब भादराबाद से है, जहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भादराबाद में नगर स्वास्थ्य अधिकारी हेमंत आर्य ने बढ़ती गर्मी के प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर जनता से अपील करते हुए बचाव के उपाय बताए। नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा है कि गर्मी बहुत पड़ रही है और तापमान 40 डिग्री से ऊपर जा रहा है, जिससे स्थानीय जनता से मेरी अपील है कि बिना वजह गर्मी के मौसम में अपने घरों से बाहर ना जाएं, क्योंकि ऐसी स्थिति में डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी की कमी और चक्कर आना जैसी बीमारियों से आप ग्रसित हो सकते हैं। जी, देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, 40 डिग्री के आसपास तापमान है। तो ऐसे में सबसे पहले मेरा सभी को यही सजेशन है, सही एडवाइस है कि गर्मी में बहुत तेज़ धूप में पहले कोशिश करें कि आम जनमानस, खास तौर पे जो बुजुर्ग लोग हैं या छोटे बच्चे हैं, वो बाहर ना निकलें। और कोशिश करें कि अगर काम कोई ऐसा धूप में काम है तो सुबह सुबह या शाम के टाइम में उस काम को करें। बहुत ज़्यादा गर्मी है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है शरीर में। तो पानी की कमी के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स की भी कमी हो जाती है। सॉल्ट भी आपका जो है पसीने के रूप में जो है बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स निकलते हैं। तो ऐसे में फेंट होने की या चक्कर आके गिरने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो कोशिश करें कि सूती कपड़े अगर आप पहन के निकल रहे हैं या कोई रुमाल है, ठंडा रुमाल है, उसको जो है या सूती कपड़ा गीला करके आप उसको सर पे रख सकते हैं अगर बहुत ही आवश्यक है आपको बाहर जाना। और इस बीच एक खबर ऐसी सामने आई है जो दिल दहला देने वाली है। यहाँ पर एक महिला ने अपने बच्चे के साथ कुकर्म करने वाले इस व्यक्ति आफ्ताब के खिलाफ थाना इज्जतनगर में मुकदमा दर्ज कराया। बताया जा रहा है कि रोड नंबर 1 रहपुरा चौधरी की ये खबर है, जहां पर थाना इज्जतनगर में एफआईआर दर्ज कराई गई कि पड़ोस का रहने वाला आफ्ताब नाम का ये शख्स उसके बच्चे के साथ कुकर्म करता रहा। बताया जा रहा है कि बच्चे को ये शख्स अपने घर में कबूतर दिखाने के बहाने ले गया और 9 साल के बेटे के साथ दुष्कर्म किया गया। जब बच्चा वापस घर पहुंचा तो बहुत डरा हुआ था, वो रो रहा था। उसकी मां ने जब बच्चे को नहाने के लिए पूछा और उसके कपड़े उतारने लगे तो खून में गंदगी दिखी, जिसके बाद बच्चे ने पूरी बात अपनी मां को बताई और इसी के बाद इज्जतनगर थाने पहुंचकर इस मां ने अपने बच्चे की पीड़ा को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। आपको बता दें कि इस दौरान आफ्ताब के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और पुलिस ने धारा 377 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। और आपको ये भी बता दें कि फिलहाल आफ्ताब फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश जारी है। 5 बजे मेरे बच्चे को बुलाया गया खेलने के लिए। बच्चे मेरे खेलने गया और फिर यह कहते बोले चलो तुम्हें कबूतर दिखाऊंगा। ऊपर जाके पीती मंजिल पे ले जाके और उसके साथ में बदतमीजी करी, गलत काम किया मेरे लड़के के साथ में। मैं आई शाम को, मैंने पूछा अपने बच्चे से क्या हो, क्यों डरे हो, क्यों रो रहे हो। तो मेरे बच्चे ने मुझे ये बताया कि कहते कि वो हमारा वाफ्ता है, उसने कहते पड़ोस ने मुझे ले जाके ऊपर मेरे साथ में गलत काम किया, बदतमीजी करी। मैं तुरंत गई तो उसकी माँ बोले नहीं मेरे लड़के ने ऐसा नहीं किया, मैं कसम खा कर। और खबर अब है कानपुर देहात से, जहां रिजर्व पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर दंगाई देखने मिली है। आपको बता दें दंगाई की गई, लेकिन ये दंगाई अराजक तत्वों से त्वरित निपटने के लिए पुलिस कर्मियों द्वारा किया गया एक रिहर्सल था। बता दें आपको कि दंगा नियंत्रण उपकरणों के साथ बलवा ड्रिल का अभ्यास कर पुलिसकर्मियों ने अपनी कमर कस ली है। साथ ही पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में दंगा नियंत्रण के साथ बलवा ड्रिल के दौरान बलवाइयों को रोकने के लिए ग्रेनेड, आंसू गैस और ग्रेनेड का परीक्षण किया गया। हिंसा के दौरान दंगाइयों को रोकने के लिए ग्रेनेड का पुलिसकर्मियों ने प्रयोग किया है। साथ ही कानपुर देहात के रिजर्व पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में दंगाइयों और बलवाइयों हिंसा फैलाने वाले लोगों से निपटने के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर यह रिहर्सल अभियान चलाया गया। और इस बीच रुक करेंगे अगली खबर का, जो कि प्रतापगढ़ से सामने आई है। प्रतापगढ़ में रेलवे के अधिकारी के घर सीबीआई टीम की दबिश का मामला सामने आया। यहां बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले भी लखनऊ स्थित आवास पर बरामदगी की गई थी नकदी की, और अब रेलवे के अधिकारी के पैतृक आवास पहुंची है सीबीआई की टीम, जहां 4 घंटे के ज्यादा समय बीत चुका है और इस दौरान से पड़ताल जारी है। इसी बीच गांव के लोगों ने तरह तरह की चर्चा करना भी अब शुरू कर दिया है। हालांकि सीबीआई की टीम के साथ लालगंज पुलिस टीम भी मौके पर मौजूद रही। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि रेलवे के अधिकारी के लखनऊ स्थित आवास से नकदी बरामद हुई थी। और अब प्रतापगढ़ के लालगंज जेवई में पूरे मातादीन गांव का यह मामला है, जहां पर सीबीआई की जांच जारी है।
बरेली के थाना इज्जत नगर क्षेत्र में हाल ही में बोरे में बंद एक 8 महीने के नवजात शिशु मिला। इसे कुत्ते और कीड़े मकोड़े नोचते हुए नजर आए थे। 8 घंटे बीत जाने के बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद नवजात शिशु को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया। और अब काफी खोजबीन के बाद पता ये चला है कि जो आरोपी महिला इस वीडियो में बच्चे को झाड़ियों के पीछे फेंकती नजर आ रही है, वो कोई और नहीं बल्कि इस बच्चे की नानी है, जिसने अपनी ही नाबालिग बेटी का नवजात शिशु झाड़ियों में मारने के लिए छोड़ दिया। जांच में ये सामने आया है कि नाबालिग बेटी का किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस दौरान वो गर्भवती हो गई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। और इस दौरान पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि ये मामला थाना इज्जतनगर थाना क्षेत्र के रहपुरा चौधरी गांव के झाड़ियों में मिले बच्चे से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर नवजात शिशु का शव मिला। और बता दें आपको कि राजपुरा का रहने वाला इकबाल अहमद, उसने जिला अस्पताल में बच्चे को भर्ती कराया था। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इलाज के दौरान पुलिस ने CWC टीम को बच्चा सौंप दिया है। मिला था, मेरे कज़न है, उन्होंने मुझे बताया था, तो वो हॉस्पिटल लेके पहुंचे, मैं साथ में पहुंच गया था। तो उसका पूरा एडमिट कार्ड मैंने बनवाया और मैंने ही उसका खर्चा उठाया, जो भी वहाँ का फीस जमा हुई, दवाई से लेके इलाज, जांच उच का सब टोटल खर्चा मैंने उठाया। फिर CWC वालों को पता लगता है, तो वो परसों 11 तारीख को ही बच्चा मुझे मिला था। 13 तारीख को वो लोग आते हैं शाम को, तो मैं 2 दिन वहीं, मैं और मेरी मिसेस दोनों वहीं पर रहे। 13 तारीख को उन्होंने कहा कि अब आपका काम नहीं है, अब हमारे ही सुपुर्द है। तो उन लोगों ने हमें हॉस्पिटल से भेज दिया। फिर उसके बाद 14 तारीख को हम फिर से गए, तो उन्होंने वहाँ से डिस्चार्ज करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट कराया। और वो बच्चे की हालत कंडीशन सीरियस थी, जो डिस्ट्रिक्ट में लेके गए। तो अभी हमें पता लगा है कि उस बच्चे को शायद SRMS इंटरनेशनल स्कूल में, वो SRMS में भेज दिया है, लेकिन हमें पूरी जानकारी नहीं है। और ये भी पता लगा है कि पुलिस ने यहाँ पर जिस औरत ने बच्चा फेंका था उसे बरामद करके यहाँ CWC के ऑफिस में पेश करा है। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं, हमारी औलाद नहीं हुई है, तो हम चाहते हैं कि बच्चा, हमने इसकी देख रेख करी है, तो हमारे उससे अटैचमेंट हो गया है, लगाव हो गया। हम चाह रहे हैं कि बच्चा हमें मिल जाए। तो इज्जतनगर के अंतर्गत एक महिला के द्वारा अपने नाती को एक जगह पे त्यागने का और फेंकने का घटना संज्ञान में आई थी। पुलिस के द्वारा इसमें जब वहाँ पहुँचा गया तो उसको लोगों की मदद से अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। साथ ही साथ ये जो पूरा प्रकरण है, इसको CWC को अवगत करा दिया गया, जहाँ मामला उनके संज्ञान में आ चुका है। और वहाँ पर उसके जो माता पिता हैं, वो वहाँ जाकर वहाँ उनकी बातचीत चल रही है, जो न्यायिक प्रक्रिया चल रही है। साथ ही साथ इसमें जो भी तहरीर प्राप्त होगी, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर, जो वजह आई है वो क्या वजह निकल के आई है, क्यों फेंका गया? वजह ये निकल के आई कि जो नाबालिग लड़की है, उसका ये बच्चा हो गया था और लोग लज्जा के डर से, उसके डर से उसकी जो नानी है, उसके द्वारा इसके बच्चे को जब डिलीवरी हुई, उसके बाद इसको उठाकर और बाहर ले जाकर इसको त्याग दिया गया। और ताजनगरी आगरा में ग्रामीण कोल्ड स्टोरेज ओनर्स एसोसिएशन के द्वारा किसानों और कोल्ड स्टोरेज स्वामियों की संयुक्त विशाल सभा का आयोजन किया गया। यहाँ आपको बता दें कि विगत दिनों पूर्व 2 किसानों के द्वारा ओम प्रकाश वैजनाथ कोल्ड स्टोर के स्वामी अवनीशकांत गुप्ता पर आलू भंडारण करने के बाद किसानों को रुपए न देने पर एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसी के बाद ग्रामीण कोल्ड स्टोरेज के सभी पदाधिकारियों ने पूरे प्रकरण की जिलाधिकारी आगरा को ज्ञापन देकर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की थी। तो वहीं आज सभा का आयोजन कर इस प्रकार के झूठे मुकदमे लिखने वालों को लेकर सचेत रहने की बात की गई और इसी दौरान चर्चा भी की गई है। सभा में आए हुए किसानों के साथ इस बात पर चर्चा की गई कि जो आरोप कोल्ड स्टोरेज स्वामी पर लगाए गए हैं वो गलत हैं। इसी दौरान लोगों द्वारा कोल्ड स्टोरेज स्वामी अवनीशकांत गुप्ता की राजनीतिक और व्यापारिक छवि को खराब करने को ये कृत्य किया जा रहा है और इसी की जांच चल रही है। फिलहाल जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कोल्ड स्टोरेज स्वामी स्वीकार करने को तैयार है। पाँच महीने से हमारा उत्पीड़न कर रहा है और परस्पर वो शिकायत कर रहा है, कभी DHO में, कभी थाने में, कभी सेल टैक्स में, कभी इनकम टैक्स में, और कभी कभी किसान यूनियन के साथ धरना प्रदर्शन भी करता है। उस उत्पीड़न के तहत जब पुलिस के पास केस आया है तो पुलिस को अपने सारे कागजात दे दिए हैं और वो पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रही है। लेकिन परस्पर कहीं ना कहीं वो जब रास्ते में बेईमान है, चोर है, इस तरह की बातें करता है, हमारी एसोसिएशन ने ये निर्णय लिया, हम पहले भी जिलाधिकारी को ज्ञापन देके आ चुके हैं, हमने ये निर्णय लिया कि हम स्थानीय स्तर पर एक बैठक करें और अपने किसानों के साथ समन्वय बैठा के
और किसानों को ये समझाएं कि सच्चाई क्या है, जिससे आगामी जब सेशन चालू होगा और आलू भंडारक हमारे यहाँ आलू रखेंगे तो हमारे और उनके अंदर जो कोऑर्डिनेशन है वो कहीं खत्म ना हो, क्योंकि ये जो व्यापार है, व्यापार कोई भी हो, चाहे शीतगृह का हो, चाहे कोई भी व्यवसाय हो, कहीं ना कहीं आपस में एक विश्वास के ऊपर चलता है। देखिए, सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि शासन प्रशासन ने बिना किसी जांच के, बिना किसी पर्याप्त सबूतों के जिस तरह से हमारे संस्था के अध्यक्ष के खिलाफ जो मुकदमा लिखाया गया है, 420 का मुकदमा लिखाया गया है, वो बिल्कुल गलत है। तो हमारी सबसे पहली मांग तो ये रही है शासन से कि इस तरह के मुकदमेबाजी जो आप कर देते हैं बिना किसी जांच के, कहीं न कहीं हमारे अध्यक्ष जी की, पूरी संस्था की, और मैं मानता हूँ कि सारे कोलेस्ट्रॉल वालों की, कहीं न कहीं इसमें छवि तो धूमिल हुई है। हमारे ऊपर लोग ब्लेम तो कर रहे हैं। हमने आज यहाँ पर सभा जो बुलाई गई है, किसानों को बुलाया गया है, तो कम से कम किसानों को मालूम तो पड़े कि आखिरकार मसला क्या है। शासन प्रशासन ने जो एक तरफा कार्रवाई की है, बिना किसी सबूत के, बिना कुछ कागज चेक किए, बिना कुछ पत्राचार किए, जिस तरह से मुकदमा। पूरा मामला ये है कि आलू हमने स्टोर में रखा था और राजू ने भी स्टोर में रखा था, खरीद के हमने भी रखा था और राजू ने भी रखा था। आलू का भाव मिला था 2000 रुपये क्विंटल, 19 रुपये। क्या लगता है कि राजू द्वारा जो आरोप लगाए गए, मैं बता रहा हूँ, आलू का भाव नहीं मिला, दिसंबर के लिए आलू रोक दिया, एंड में आलू बिका, उसका भी बिका, हमारा भी बिका। यानी 100 रुपये कट्टे, 50 रुपये कट्टे आलू बिका था। आरोप, उसका आरोप गलत है सेठ के ऊपर। और अब खबर आगरा से है, जहां आगरा रोडवेज बस पर भर्ती वाले युवकों ने जमकर पथराव किया। बस के शीशे टूट गए और बाहर से आगरा जा रही थी ये भदावर बाहर डिपो की बस, जिसमें कनेक्टर द्वारा टिकट के रुपए मांगने पर अभद्रता की गई। आक्रोश जताते हुए दर्जन से अधिक युवकों ने बस रोककर पथराव करना शुरू किया और मौके से फरार हो गए। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि रोडवेज बस पर पथराव से अन्य यात्रियों में भगदड़ मच गई। गौरतलब है कि रोडवेज कर्मियों ने तुरंत ही पुलिस को मामले की सूचना दी है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली और इसी के आधार पर अज्ञात युवकों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। थाना बसई अरेला क्षेत्र के अंतर्गत गांव बांके की ठार के पास का पूरा मामला बताया गया। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।